सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और हम चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय से छात्रों के साथ कम से कम एक इंटरेक्शन हो, क्योंकि कैंपस में 2 विश्वविद्यालय हैं यहाँ, मतलब कम से कम इस शहर में, और कोई इंटरेक्शन नहीं है। हम लोग भी पहले यहाँ हमारे आपके यहाँ हमारे सीनियर लोग भी हैं। बाबा साहब को तो हम लोग बाबा साहब तो हमेशा से हम लोग भी यहाँ मनाते आए हैं। और कितना बजे से ऐसे कार्यक्रम ये 11 हाँ 10:30 से 11 बजे शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक रहेगा। और अगर आप लोग आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से एक वक्ता भी रखें, जो भी मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से बातचीत रखना चाहते हो वो आ सकते हैं, बाबा साहब पे बात कर सकते हैं। जो विषय है यहाँ सामने है, जनवादी समाज के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और उनकी मौजूदा विरासत। तो अगर आप आएँ तो बेहतर हो। बिल्कुल आए हैं सर। और ऐसे मुख्य वक्ता के रूप में कौन? ये ये जयप्रकाश पाटिल जी हैं, ये शिक्षा मंत्रालय में अभी हैं। हाँ नहीं, पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय में थे, अभी चले गए हैं वो। तो बाकी हमारे डिपार्टमेंट से ही है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, क्योंकि देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ यही है कि बाबा साहब को हम लोग सब जान रहे हैं, हम लोग सब समझते हैं कि नहीं बाबा साहब के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग जो युवा पीढ़ी जो है ना, जो हम लोग जो आज शिक्षित लोग हैं, आखिर शिक्षित बाबा साहब को अगर सबसे ज़्यादा कमजोर करने वाला वर्ग कौन था? शिक्षित वर्ग था। लेकिन यही चीज़ को अगर हम लोग वही चीज़ को दोहराते हैं तो आने वाले दिनों में तो क्या हो रहा है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। बस एक तरफ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का किस तरह से काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम उसकी सत्ता में इतना बेखुद हो गए। जय श्री राम इतना कस के कह रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि यही सब बात आप वहाँ पे रखें, ठीक है ना? तो दीपक जी का नंबर ले लीजिए आप लोग। हमारा अपना है कि यहाँ पे संगठन है इनकलाबी छात्र। इनकलाबी छात्र सभा मोर्चा कुछ तो है, इनकलाबी छात्र, बढ़िया है। रवि रंजन को जानते होंगे, हमारे साथी है। हाँ, क्योंकि उसने बताया था एक बार। तो रवि रंजन को हमने पढ़ाया केंद्रीय विश्वविद्यालय सभा में। ये एक बाबा साहब पे हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है 14 को, कल 11 बजे से मिर्जा गालिब चौक के पास एक हॉल है। कौन सी डिपार्टमेंट आप लोग? जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सब लोग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से दौलत हैं, आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं सोशियोलॉजी से। तो हम सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और हम चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय से छात्रों के साथ कम से कम एक इंटरेक्शन हो, क्योंकि कैंपस में 2 विश्वविद्यालय हैं यहाँ, मतलब कम से कम इस शहर में, और कोई इंटरेक्शन नहीं है। हम लोग भी पहली दूसरी बार आ रहे हैं, आप लोग तो शायद ही आते हों, उधर आते हैं कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए थे इंट्रेंस एग्जाम के जो होता है ना, पीसी क्लास चलती है ना जी सीडेट। हाँ, वो विवेकानंद हॉल में। तो हम लोग वही चाह रहे थे कि कम से कम एक इंटरेक्शन बने छात्र साथियों के साथ। तो एक अच्छा मौका भी है, बाबा साहब की जयंती है और ये हम लोग बना रहे हैं। एक हम लोगों का एक फोरम है, बहुजन स्कॉलर फोरम, पीछे लिखा हुआ है नाम हमारा, और हमारे फोरम के अध्यक्ष हैं अमृत जी। अमृत जी हिस्ट्री से पीएचडी करते हैं और इनका कर्पूरी ठाकुर पे काम है। तो आप लोग से हम लोगों की यही गुजारिश है कि आप सब आएँ। कार्यक्रम नीमाई प्लाजा में है, यहीं पे मिर्जा गालिब कॉलेज। 11 से है, हम 10:30 बजे टाइम निर्धारित है, 11 बजे तक आप आ जाएं। कल संडे भी है। और हम चाहते हैं कि हॉस्टल की तरफ से किसी एक व्यक्ति को अगर आप बातचीत रखना चाहें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं वहाँ, तो आप एक व्यक्ति अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। विषय जो है जनवादी समाज के निर्माण में बाबा साहब के विचार और उनकी मौजूदा विरासत। ये सभी लोगों को अटेंशन करते हैं। आनंद जी आप निकल रहे हैं ना? कल खाली हो तो आप आए। जैसा आपको पता होगा कि कल बाबा साहब की जयंती है, हम लोग भी प्रोग्राम होगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, ये बाबा साहब से हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है मिर्जा गालिब कॉलेज के बगल में प्लाजा है। कल है 11 बजे से शाम को 4 बजे तक,
वो चाह रहे थे कम से कम एक इंटरेक्शन हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी छात्रों का तो बातचीत हो कम से कम। ये है कि विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच आपस में तालमेल बहुत कम है और इतने बड़े विश्वविद्यालय 2 विश्वविद्यालय हैं। मेरा नाम सिद्धांत है। हाँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेस्ट हिंदी से पीएचडी कर रहा हूँ। जी जी तो हम जानते सिद्धांत आपका नंबर भी हमारे पास अच्छा सेव होगा, लेकिन हम कभी कॉल नहीं कर पाए थे। हाँ, नहीं आपके बारे में कर्मानंद जी का है। हाँ, तो आप किस विषय पे काम कर रहे हैं? हमारा हिंदी विषय मैं जानता हूँ। आदिवासी साहित्य पर क्या है पूरा टॉपिक? रणेंद्र के कथा साहित्य पर है। इसलिए रणेंद्र लोगों का देवता ज्ञान होता देश और बस 2 ही दिया है आपने। मतलब उनका ओवरऑल साहित्य है। ओवरऑल में 3 ही उपन्यास लिखा है उन्होंने। हाँ, और झारखंड का आदिवासी परिदृश्य है। उन आदिवासी मुंडा हो गया, उरांव हो गया, गिरिजिया वो मैं लिख रहा हूँ। उन सारी चीजें आप लोग पानी में भेजेगा घड़ा का पानी है। तो बढ़िया है, अच्छा है, क्योंकि हम लोगों के बारे में आपके बारे में एक बार बातचीत हो रही थी। अच्छा, यहाँ हमारे सीनियर है राकेश भाई। हाँ, तो हमारे सुपरवाइजर वही है। जानते हैं इसीलिए एक दिन हम लोग गए थे एक प्रोग्राम था कुशीनगर। बुद्ध की धरती पर। हाँ, बुद्ध की धरती पर कविता मतलब 4थी श्रृंखला थी सारण साहिब का। हाँ, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में इनका काम हुआ है। तो ऐसी ही बातचीत हुई तो बताया कि हमारा भी एक स्कॉलर है वहाँ। तो हमने पूछे किस विषय पर काम करा रहा है, आए कि काम करा रहा है। आइए सर, आइए बैठिए। ये रवि जी हैं। रवि का सोशियोलॉजी में पीएचडी कंप्लीट हो चुका है। अभी शिक्षक हैं, ये पढ़ा रहे हैं। अरे एकदम जरूर जरूर। तो कुणाल जी आपको कितना साल हो गए हैं? बस हम लोग फाइनल है, सब सब कर चुके हैं। कितने साल हो गए? 5 साल हो गया? ना 3 साल बढ़िया, अच्छा है। और पीजी कहाँ से रहा? वो सब सारा चीजें यहीं से ना? एजुकेशन से लेकर के तमाम चीज जो है आपको यही सब चीज है। और ये जान करके हमें बहुत खुशी हुई कि जो चीज हम लोग सर्टिफिकेट जब हम लोग ऐसा कर रहे थे जिला का भी तो है, लेकिन उसमें हमारे कर्मानंद भाई से हमारी लगातार क्योंकि 15 महीने हम इस कैंपस में आए थे। आपका फिजिकल कब से है? 15 बढ़िया। अच्छा। तो उस दौर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए एक चला था कि लेखक संघ बनाने का। हाँ 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 हाँ। तो उस पर भी काम था कि बहुत फुल फाइनल नहीं हो पाया। तो यही है। ये अमृत जी हैं, यही हमारे गवर्नमेंट स्कॉलर फोरम के अध्यक्ष हैं। और अमृत जी अभी पीएचडी कर रहे हैं हिस्ट्री से। अच्छा, वहाँ आपको लॉ में आपको अनंत प्रकाश बहुत बढ़िया। लो सर मिल क्या है? नहीं, वो अनंत लॉ का आपको टीचर है ना? अनंत मित्र हैं। लीजिए। क्या है अभी सिनेरियो क्या है? चल रहा है दिन को लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत मतलब हम देख रहे हैं कि एक आधा थोड़ा सा इधर उधर आना जाना चल रहा है। तो हमारे हम ही गए थे उनको इंटरव्यू करवाने यहाँ से सेंट्रल ये कभी गए थे। आती है तो मेरी भी और इस पर गाइड की भी कि वो लोग समकालीनता को उस तरह अर्जित नहीं कर पाए हैं जैसा कि राजेश जोशी, अरुण कमल, आलोक कुमार या फिर उसके बाद स्टूडियो तो कविता के शोध के तौर पर और उसके अंदर